ये वीडियो मैं अपने पड़ोस वाले अंकल के लिए बना रहा हूँ। अब मैं चाहे उनके पास कोई भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार लेके चले जाऊँ, उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि माइलेज कितना देती है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। क्या ये BMW M340i उनकी व्हाइट Hyundai Creta जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ है उससे ज्यादा माइलेज दे पाती है? चलो इस वीडियो में जानते हैं। इसकी क्लेम माइलेज 13.2 kmpl है, जो काफी डिसेंट नंबर है फॉर अ मैसिव B58 इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन। लेकिन रियल वर्ल्ड में कंडीशंस काफी मिक्स रहती हैं, तो वो आपकी ड्राइविंग स्टाइल, ड्राइविंग कंडीशन सब पे डिपेंड करता है। अब हम इसे मिक्स्ड कंडीशंस में चलाएंगे, इसे ट्रैफिक में चलाऊंगा, नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी चलाऊंगा, क्रूज करूंगा, बहुत ज़्यादा स्पीड्स पर नहीं चलाऊंगा। एंड अभी फिलहाल इसको मैं इको प्रो मोड में डाल देता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि आपकी जो रेगुलर कार्स है ना, जैसे आपकी i20 इनलाइन हो गई, कई लोगों की नेचुरली एस्पिरेटेड कार्स भी शायद इससे कम माइलेज देती हूँ। ओह, दिस इज नॉट अ डॉग, दिस इज अ डॉग। गॉड डैम भाई, इससे ज्यादा कूल तरीके से मैंने कभी किसी डॉग को ट्रैवल करते हुए नहीं देखा। एक हाथ बाहर निकाल के, बदमाशी है ये। कूलेस्ट डॉग। अब इस कार का जो बेस्ट पार्ट है वो ये कि इसका जो इंजन है ये इतना ज़्यादा बटरी स्मूथ लगता है, आपको सब कुछ पता रहता है। तो देखो, रेगुलर सिटी ट्रैफिक में अभी मैं 36 के अराउंड चला रहा हूँ और ये सिर्फ 1200 RPM पर चल रहा है इंजन। समझ सकते हो कि जो माइलेज है ना वो बहुत बढ़िया रहने वाली है जब आपका इंजन बिल्कुल भी स्ट्रेस के अंडर नहीं रहता है। ये आपके दिमाग को ये चीज़ें स्ट्रेस ज़रूर देंगी। गियर्स की बात करें तो आई थिंक ये अभी 3rd गियर में चल रही होगी, 31 पे। एक्चुअली 4th गियर में चल रही थी। देखो 21 तक भी ये 3rd गियर में चलती है, तो मतलब आपको हमेशा ये ऑप्टिमम गियर में रखती है कि आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी गाड़ी दे। अब इको प्रो मोड में ये आइडल स्टार्ट स्टॉप में इसका जो 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड है, वो इसकी जो इंजन में इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर है ना, वो जो एक्स्ट्रा फ्यूल लगता है आपका आइडलिंग में, उससे बचा देता है आपको। अभी गाड़ी बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं पी रही है। और जब आप इसको ऐसे स्लो स्पीड्स, क्रूजिंग स्पीड्स पर रखते हो, बिकॉज अभी फिलहाल हम लीगल स्पीड्स पे ही हैं, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो चला रहा हूँ, बट दीज आर ऑल लीगल स्पीड्स राइट नाउ। अभी यहाँ पर 50 की लिमिट है। कोस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल मिल जाता है। आप इंजन ब्रेकिंग एक्स्ट्रा फील कर सकते हो जब आप यहाँ पर इसको इको प्रो मोड में चला रहे होते हो। और अभी फिलहाल मैंने एक्सेलरेटर पेडल से पैर हटाया हुआ है, गाड़ी फिलहाल अपने आप जा रही है, कोस्ट कर रही है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये बैटरी चार्ज होती जाती है जब आपकी गाड़ी एकदम लाइट लोड वाली कंडीशंस में होती है। और यही स्लो मूविंग ट्रैफिक में अगर आप खुद भी एक टर्बो पेट्रोल कार चला रहे हो तो आपको ज़्यादा पेडल फ्लोर नहीं करना, बिकॉज कहीं भी कोई भी नहीं पहुँचने वाला है बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग करके। आपकी जो माइलेज है वो ही खराब होने वाली है। आप सामने वाली गाड़ी के ना एकदम पास डेफिनेटली पहुंच जाओगे विदाउट सैक्रिफाइसिंग योर माइलेज। और ये देखो, एक ब्रेकर आ गया है। गाड़ी प्रैक्टिकल है कि आप ऐसे ब्रेकर्स के ऊपर से निकल सकते हो विदाउट स्क्रैपिंग द बेली ऑफ द कार। हल्का पेडल एक्स्ट्रा दबाऊंगा ताकि हम थोड़ा आगे जा पाएं, थोड़ा क्रूजिंग स्पीड मेंटेन कर पाएं। और अभी 5 की माइलेज है। गाड़ी देखो जेन्युइनली पीती है अगर आप इसको फ्लोर कर दो। लोगों ने माइलेज रिपोर्ट करी है सिंगल डिजिट में, बट हैव बीन हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस विद द माइलेज। माइल्ड हाइब्रिड है, वो जेन्युइनली टॉर्क असिस्ट भी देता है, तो आपकी माइलेज एक्चुअली बेटर हो जाती है। अब मैं ये पेडल फ्लोर करूंगा तो कोई भी स्पीड पे कोई भी गाड़ी हो, मैं उसको बहुत आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ। अब इवन इको मोड में जब मैं इसका पेडल आई थिंक 20% दबाऊंगा तो मैं नॉर्मल क्रूजिंग वाली जो गाड़ियाँ हैं इनको आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ। अब आइडियली आपको ओवरटेक्स राइट मोस्ट लेन से करने होते हैं, जो मैं अभी कोशिश करूंगा, बट मैं ज़्यादा टाइम ये कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर लोग राइट लेन को क्रूजिंग लेन समझते हैं, तो आपको लेफ्ट लेन में ही आना पड़ता है। और वो ऑब्वियसली लॉ के अगेंस्ट है, बट आपको कहीं तो पहुंचना ही है ना। अब हम 80 पर आ गए हैं और मैं एक बार अगर क्रूज कंट्रोल सेट कर दूं तो देखो क्रूज कंट्रोल 77 पर सेट है और कार अभी 21 की माइलेज दिखा रही है। 9.4 की हमें करंट माइलेज मिल रही है अकॉर्डिंग टू द कार्स कंप्यूटर। यहाँ पर जहाँ पे 75 की स्पीड लिमिट है, वहाँ पर लोग 60 की स्पीड पर ये फास्ट लेन में फ़ोन चलाते हुए, रील चलाते हुए गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक जैम होना ज़रूरी है। तो अगर हमें कहीं पहुँचना है तो मल्टीपल लेन कटिंग करनी पड़ती है। अब मैं इसको कम्फर्ट मोड में डालूंगा ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि हम अभी क्रूज करते हुए कितने RPM पर हैं। अभी भी आई थिंक हम 1300 RPM से ऊपर नहीं गए हैं 77 की स्पीड पर। 8 स्पीड गियर बॉक्स होने का यही फायदा है। 8 स्पीड इसका जो है वो काफ़ी एकदम जैकेल एंड हाइड वाला कैरेक्टर लेके आता है। 3 लेन्स हैं यहाँ पे और वहाँ पे 5 लेन बना रखी हैं लोगों ने। थोड़ा BMW स्टाइल में ओवरटेक्स करेंगे।
यहाँ पर उतनी स्पेस है नहीं कि आप प्रॉपर BMW स्टाइल में वो टेक्स कर पाओ। और ये इंजन इतना रिलेंटलेस लगता है ना, इतना पावरफुल लगता है कि आपको कहीं पर भी बिल्कुल भी लैक ऑफ पावर महसूस होता ही नहीं है। ये सब तो आपको ना अगर मैं चाहूँ, अगर रोड थोड़ी सी एम्प्टी मिल जाए तो ऐसा लगेगा कि मैं इनको ओवरटेक करूँगा ना, तो इट्स लाइक दीज कार्स आर एट स्टैंड स्टिल एंड आई एम जस्ट ओवरटेकिंग दीज पार्क्ड कार्स। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो पुरानी वाली M340i के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सपल है, बिकॉज इसमें आपको अडेप्टिव डैम्पर्स मिलते हैं। एंड अडेप्टिव डैम्पर्स का मतलब जब आप इसको स्पोर्ट मोड में डालोगे तो इसकी जो स्प्रिंग्स हैं वो ज़्यादा आपको स्टिफ लगेंगी। नॉर्मल इको प्रो एंड कंफर्ट मोड में ये जो नॉर्मल रोड के बम्प्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। तो वहाँ पर एक स्टिफ एज ज़रूर रहता है, ये एकदम प्लश नहीं लगती है जैसे आपको एक C क्लास लगेगी, बट इट्स स्टिल लिवेबल। और अभी देखो गाड़ी कोस्टिंग कर रही है और इंजन ब्रेकिंग थोड़ी स्ट्रांग हो रही है इसकी। मैं एक्सेलरेटर से पैर हटा के बैठा हूँ। ड्राइविंग से मैं एटलीस्ट 0.5 किलोमीटर्स की रेंज ऐड कर चुका हूँ, जो डिसेंट नंबर है फॉर 15.5 किलोमीटर्स की ड्राइविंग। और जैसे ही अभी खाली रोड मिलेगी हम इसको थोड़ा स्पोर्ट मोड में डालेंगे। स्पोर्ट मोड में देखते हैं कितना डिफरेंस आता है परफॉर्मेंस में, नंबर्स में। एंड आई नो काफ़ी बोर कर दिया मैंने आपको, तो एक बार यहाँ पर इसको स्पोर्ट प्लस मोड में डाल के देखते हैं। अब देखो मैपिंग एकदम चेंज हो गई है। अब इसको कोई मतलब नहीं है आपकी फ्यूल एफिशिएंसी से। अभी ये 2100 RPM पर रख रही है गाड़ी को, वो भी ड्राइव मोड में। मैंने तो अभी गियर सेलेक्ट किया भी नहीं हुआ है, ये 3rd गियर में थी अभी तक, मैंने 4th डाला था। और अब देखो आप 2nd डाल देते हैं। और आइकॉनिक साउंड्स यहाँ पर ऑन थे। अभी तक गाड़ी मेरी जजमेंट को भी जज कर रही थी, तो यहाँ पर ये अडेप्टिव कंटेंट दिखाती रहती है कि आपकी ड्राइविंग कैसी थी। अभी मैं वापस इसको इको प्रो मोड में डालूँगा तो ये आ गई मेरी वैल्यूज़। अभी सीधा 12 से हम 10.9 पर आ गए थे। 1 kpl की माइलेज जो थी क्लेम्ड वो गिर गई, बट वापस हम वही हाइपर माइलिंग वाले स्टाइल में आ गए हैं। 11 की माइलेज, 3.5 किलोमीटर्स हमने कोस्टिंग करी है, 21.4 किलोमीटर्स अभी फ़िलहाल हमने गाड़ी चलाई है। अभी थोड़ा और ट्रैफिक के बीच में मैं इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ। और बाय द वे AC इज़ एट ब्लोअर लेवल 3, मीडियम पे है ये अभी फ़िलहाल। ये वाले ट्रैफिक में अगर आप ज़्यादा टाइम बिताओगे तो माइल्ड हाइब्रिड है, वो भी आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अभी फ़िलहाल हम 3.2, 3.1 की माइलेज देख रहे हैं, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन ऑब्वियसली, बट अगर ये लंबे टाइम खिंच जाए तो ओवरऑल माइलेज पर काफ़ी ज़्यादा टोल ले लेता है। सो अपडेट, अभी दिल्ली के अंदर हमने 40 किलोमीटर्स कार को चला लिया है। आई एंटिसिपेट मैं बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सेलरेट और ब्रेक ये सब नहीं करता हूँ, तो उसकी वजह से इन जनरल ही मेरी सारी कार्स की माइलेज दूसरों के मुकाबले थोड़ी बेटर आती है। तो यहाँ पर आपको मैं ऑब्वियसली वो डिस्क्लेमर पहले से ही दे दे रहा हूँ। इस टॉप गो ट्रैफिक में जा सकते हैं, बट उसका कोई ख़ास पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैंने जनरली गाड़ी को खुद यूज़ भी किया है अभी इस टेस्ट से पहले। तो वो मैं फिगर आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में जनरल टेस्ट स्टॉप गो ट्रैफिक में आपको कितनी माइलेज मिलती है। अभी हम बारापुला पर चढ़ गए हैं। यहाँ PWD का एक मुजस्सिमा है। क्रैश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रन ऑफ एरिया नहीं है। सीधा 2 गाड़ियाँ की जो लेन्स हैं वो ऐसे मर्ज होती हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस है। आपने देखा होगा, मैं भी पूरा अपना मिरर को देखता हुआ जा रहा था। अराउंड 55 किलोमीटर्स कार चल चुकी है और इस रोड पर कोई लेन मार्किंग्स ही नहीं है। हमने DND क्रॉस किया है और अब एक कॉर्नर आने वाला है, तो इसके जो अडेप्टिव डैम्पर्स है ना, उनका आपको मैजिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम तो है ही यहाँ पर। तो मैं आपको ना एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब ऐसी कार्स के साथ रहते हो ना, आप सारा टाइम ऑब्वियसली उनको फास्ट नहीं चलाते हो। आपको एक एप्ट सिचुएशन या मोमेंट मिलता है, उसमें आप इन गाड़ियों को भगाते हो। तो वही मैं भी करता हूँ जब मैं इनके साथ रहता हूँ। तो अभी मेरे को एक कॉर्नर मिल गया, वहाँ पर मैंने थोड़ा मोड्स वगैरह चेंज करके डाल दिया। और अब आप देखो इस मोड में ना कार का स्टीयरिंग हल्का सा थोड़ा टाइट भी हो जाता है, वेरिएबल स्टीयरिंग भी आपको देखने को मिलता है। अब एक लंबा कॉर्नर आने वाला है एंड वी आर गोइंग टू हैव सम फन
on this corner. Second gear. इतनी जल्दी ये कार अपनी एकदम सारा कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर लेती है। और आप सभी ने कई क्वेश्चंस पूछे थे इस कार के बारे में मेरे इंस्टाग्राम पर, उन सब के भी अब मैं एक एक करके आंसर देने वाला हूँ। सबका आंसर नहीं दे पाऊंगा बट कुछ का मैं ऑब्वियसली यहाँ पर देने वाला हूँ। अब किसी ने पूछा था कि 5 सीरीज़ या फिर दिस, देखो यहाँ पर आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो नथिंग कम्स क्लोज टू दिस अंडर 1 करोड़ रुपीज़। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो 5 सीरीज़ के अलावा और भी दूसरे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, बट यस 5 सीरीज़ आपको चलाने में भी थोड़ा बहुत अच्छा मज़ा दे देगी। इट्स नॉट एज गुड एज द अर्लियर जनरेशंस ऑफ द 5। अब किसी ने पूछा था कि फ्लेम रेड के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करती है कि BMW। आई थिंक किसी डीलर ने कहीं पे किया होगा बट ऐसा कोई भी नहीं करता है। मैंने खुद डीलर्स से बात करी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई भी कलर ऑप्शनल में एक्स्ट्रा में चार्ज नहीं है, सब कुछ इंक्लूसिव है। ये जो आप M देख रहे हो ना, ये M परफॉर्मेंस मॉडल्स, इनकी ब्यूटी ही ये है कि ये मिडिल चाइल्ड है। और मिडिल चाइल्ड होने का मतलब इनको सब कुछ अच्छे से करना है। तो एक प्रॉपर M कार की तरह ये टेलीपैथिक फील होती है, इसकी जो कंट्रोल है, कॉर्नरिंग एबिलिटी है। और नए एडाप्टिव डैम्पर्स की वजह से अब ये काफ़ी ज़्यादा सपल राइड के साथ आती है, तो डेली ड्राइविंग में आपकी बैक ब्रेक नहीं होती है। अब 91 ऑक्टेन फ्यूल की जो बात किसी ने पूछी है, देखो 91 ऑक्टेन वैसे भी मिलना बंद हो गया है ऑलमोस्ट हर जगह। यहाँ पर अब आपको 95 ऑक्टेन हर जगह मिलता है। आइडियली गाड़ी कहती है कि ये 98 ऑक्टेन चाहती है, मिनिमम 91 पे रन भी कर सकती है, बट जो E20 ब्लेंड है ना, उसका यहाँ पर आपको इलाज मिल जाता है क्योंकि ये E25 ब्लेंड पर भी रन कर सकती है, अनलाइक जो इंपोर्टेड कार्स होती हैं जो E10 ब्लेंड पर रन करती हैं। अब देखो एक्स ड्राइव मतलब ऑल व्हील ड्राइव कार है, सारे पहियों में पावर जाती है, तो इसकी वजह से आप एक रेगुलर जो प्रॉपर एक रियर व्हील ड्राइव BMW ड्रिफ्ट कर सकती है वो नहीं पुल ऑफ कर सकते हो, बट पावर स्लाइड्स आप इसके साथ कर सकते हो जब आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करते हो। डोनट्स भी कर सकते हो बट वो बहुत अच्छे डोनट्स नहीं होंगे। ऑल व्हील ड्राइव के लिए एक ये चीज़ पे करनी पड़ती है आपको प्राइस, बट अगर रियर व्हील ड्राइव होती तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता। अब मॉडर्न डे इंजन्स को आपको इतना वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में वैसे भी 9 मंथ्स तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉपिकल वेदर में गर्मी ही रहती है, तो ये इंजन्स काफ़ी जल्दी गर्म भी हो जाते हैं। मैं तो क्या करता हूँ, ये B58 वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और इसको उतना ज़्यादा वार्म अप नहीं करना जितना आप एक M कार के S55 इंजन को करोगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठना है, जितनी देर में आप नेविगेशन सेट करोगे, अपनी सीट बेल्ट लगाओगे, सीट एडजस्ट करोगे, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, उतनी देर में गाड़ी वार्म अप हो जाती है। और वैसे भी अगर आप स्लो स्पीड पर, नियर आइडल स्पीड पर गाड़ी को लेके जा रहे हो तो देखो गाड़ी वैसे भी इनफ गर्म हो जाती है, आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। E450 एक अलग सेगमेंट में बैठती है, वो इससे 20 लाख रुपए महंगी भी है, तो कंपटीशन दोनों का थोड़ा अलग अलग हो जाता है। वो थोड़ी ज़्यादा लग्जूरियस भी है, उसकी राइड भी थोड़ी बेहतर है, बट कॉर्नर्स पर ये ज़्यादा एजाइल है और इसको आप ट्रैक पर भी लेके जा सकते हो और मॉडिफिकेशन का स्कोप भी इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको एक और थर्ड ऑप्शन चाहिए तो यू कैन कंसिडर Audi S5, उसकी राइड इससे थोड़ी बेटर होगी। आई डोंट थिंक यू विल गेट एज मच सपोर्ट विद दैट कार इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल्स जितना इसमें मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकती है और इसका जो यूज कार मार्केट है, ऊपर से ट्यूनर मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो अब फाइनली फ्यूल भरने जा रहा है। सो बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर 58.2 किलोमीटर्स मैंने दिल्ली NCR में चलाया इसको, DND वगैरह के आसपास, थोड़ा एक्सप्रेसवे पर भी लेके गया, बाकी स्टॉप गो ट्रैफिक में भी चलाया। एंड उसके बाद हमने जो फ्यूल अप किया तो हमारा पेट्रोल जो था वो भरा अराउंड 5.36 लीटर्स और इसके अकॉर्डिंग 10.85 kmpl की हमें माइलेज मिल जाती है और गाड़ी में भी 10.1 kmpl की माइलेज वो दिखा रहा है। काफी एक्यूरेट नंबर आपको इसके MID में भी देखने को मिल जाती है, तो आप सोच सकते हो कि इसके साथ डेली ड्राइविंग में आप जेन्युइनली रह सकते हो। सो एक M340i की माइलेज आपकी हैचबैक से कम है या ज्यादा, कमेंट करके बताओ।